ओके, तो अच्छी खासी लंबी खींचने के बाद कोबरा kai सीरीज अब एंड हो चुकी है इसके 6 सीज़न के साथ, जो इसका लास्ट सीज़न है, जिसमें हमें टोटल 15 एपिसोड्स देखने मिले और इस पूरी सीरीज़ में हमें टोटल 65 एपिसोड्स देखने मिले और अब आगे ये सीरीज़ कंटिन्यू नहीं होने वाली है, तो हमें आगे कोई ना ही सीज़न या फिर एपिसोड देखने मिलेगा। मैं तो यही कहूँगा कि एक तरीके से ठीक ही हुआ, क्योंकि एक मोमेंट पर हमें ऐसा लगता है कि अब ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा खींची-खींची हुई लग रही हैं, तो अब इसको एंड कर देना चाहिए। और ये वही सही समय है जहाँ पर इन्होंने एंड किया है। अब इसमें कैरेक्टर्स भी बहुत ज़्यादा हो गए, इसलिए कैरेक्टर डेवलपमेंट पर भी उतना कुछ ख़ास ध्यान नहीं दिया जा रहा था। आपने भी ये बात नोटिस की होगी कि इसमें मतलब कराटे के रिलेटेड आपको पता ही है पूरी सीरीज़ है, तो जब भी कोई फाइट करने जाता है तो उसे सबसे पहले बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन देना पड़ता है और फिर ही वो अच्छे से कराटे कर पाता है, और पता नहीं ये सबके साथ क्यों हो रहा है। और कैरेक्टर्स भी इतने ज़्यादा हो गए हैं कि सब पर फ़ोकस करना भी मुश्किल हो गया है, क्योंकि आपको पता हो तो इस सीरीज़ का जो एक कैरेक्टर है हॉक, वो एक देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि एंड हो या फिर अभी लास्ट के जो 2-3 सीज़न आए, तो उसमें बहुत अच्छा उसका मतलब रोल होना चाहिए था। वो डिज़र्व करता है हॉक, मुझे तो पहले बहुत ही ज़्यादा पसंद था जिस तरीके से उसको चेंज किया था। जैसा वो पहले सीज़न में था, फिर वो तीसरे सीज़न तक वो एकदम अच्छा मतलब कहूँगा कि एकदम मेरा फ़ेवरेट कैरेक्टर बन गया था। और ये सिर्फ़ मेरी बात नहीं है, कोब्रा काई के भी ऐसे बहुत सारे फैन्स हैं, जिनको हॉक पसंद है, लेकिन फिर भी उसको एकदम इग्नोर कर दिया। अभी जो चौथा चौथा नहीं, 5वाँ और छठा सीज़न, लास्ट जो 2 सीज़न आए, उनमें तो ऐसा लगता है कि इसको इग्नोर ही कर दिया, पता ही नहीं है कि हॉक है कौन? और अभी लास्ट के जो 5 एपिसोड्स हैं, उसमें हॉक की कोई फाइट ही नहीं उन्होंने मतलब सेटअप की है कि हॉक की कोई फाइट देखने मिलेगी या कुछ और। तो हॉक को तो उन्होंने एकदम इग्नोर कर दिया है और सभी कैरेक्टर्स पर वो ध्यान ही नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि कैरेक्टर्स हो ही इतने गए हैं। तो उस हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको एंड कर दिया वही सही है। पर हाँ, ये भी है कि अभी जो लास्ट इसके 5 एपिसोड्स देखने मिले, उसमें कुछ अच्छे खासे ट्विस्ट भी देखने मिले, जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड थे। ये सीज़न 6 हमें अलग-अलग 3 पार्ट्स में देखने मिला, जिसमें टोटल 15 एपिसोड्स मतलब कि 5, 5, 5 ऐसे 5-5 एपिसोड्स देखने मिले। और इसका ये जो तीसरा पार्ट था, जो 11, 12, 13 14 और 15 ऐसे 5 एपिसोड्स देखने मिले। तो इसकी जो कहानी है, जहाँ लास्ट एपिसोड्स खत्म खत्म हुआ था, मतलब कि 10वाँ एपिसोड, वहाँ से 1 मंथ बाद वहाँ से शुरू होती है और लास्ट हमने जो देखा था, एक जो बंदा था वो मर गया था, जिसका नाम था क्वान, राइट? और हाँ, स्टोरी से याद आया कि कोब्रा काई के रिलेटेड जो पहले की 3 मूवीज़ है, वो अगर आपने 3 मूवीज़ नहीं देखी है, तो ज़रूर से देखना, आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और अगर आप पहले वो मूवीज़ देखते हो और फिर ये सीरीज़ देखोगे ना, तो आपको स्टोरी मतलब समझने में और देखने में और कैरेक्टर्स जो पुराने हैं, उनको इसमें वापस से देखकर बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। मैं उन 3 मूवीज़ की बात कर रहा हूँ, जो कराटे किड जिनका नाम है, वो 3 मूवीज़ आप ज़रूर से देखना। अगर आपने वो मूवीज़ देखी हैं, तो डैनियल की जो एक किक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा फ़ेमस है, तो उसके बारे में आपको पता ही होगा। और वैसे देखा जाए तो आपने अगर वो मूवीज़ नहीं देखी है, फिर भी इस किक के बारे में तो आपको पता ही होगा, क्योंकि कोब्रा काई में भी बहुत बार दिखाई है। तो ये किक मैं इसलिए मेंशन कर रहा हूँ, क्योंकि जो अभी लास्ट के 5 एपिसोड्स हैं, उसमें पूरा माहौल ऐसा हो गया था कि इस किक को मैं दोबारा से देखना चाहता था, और इन्होंने ही ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया था कि ये किक हमें देखने मिलेगी। जो कि देखने नहीं मिली, लेकिन मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि ऐसा कुछ होगा। और डैनियल लारूसो, जो इस सीरीज़ में बड़ा संत बना फिरे रहता है और अपने कुछ उसूलों और नियमों और सही राह पर चलता है। लेकिन अगर आपने वो 3 मूवीज़ देखी है, तो आपको पता होगा कि उसका जो बचपन या फिर जो एडल्ट एरा था, वो कितना एकदम मतलब खूबसूरत रहा था। क्योंकि तीनों मूवीज़ में उसे 3 अलग-अलग लड़कियाँ मिली थी और तीनों खूबसूरत, और वो भी ठीक है, लेकिन अभी जो इसको वाइफ़ मिली है, वो भी एकदम आपको पता ही है किस लेवल की है। और इसी वजह से मैं ये कहना चाहूँगा कि डैनियल लारूसो की मुझे 3 चीज़ें जो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। एक तो उसका जो बिज़नेस है और उसकी जो गाड़ियाँ हैं, वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। दूसरी समन समंथा लरूसो और तीसरी एमेंडा लरूसो, ये तीनों चीज़ें इसकी एकदम बेस्ट है। एंड दूसरा ओजी कैरेक्टर मतलब कि जॉनी लॉरेंस, जिसका अगर आपने फर्स्ट पार्ट देखा है, तो वो किक उसको ही पड़ी थी और वो हार गया था। तो उसकी जो वो थोड़ी-सी कहो बेइज़्ज़ती या फिर जो भी है, उसका मतलब कमबैक करवाने की कोशिश अभी इस बार की गई है। पर फिर भी वही कहूँगा कि वो किक मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था। तो अब मैं ज़्यादा कुछ वैसे डीप में जॉनी के बारे में क्या है इसमें बताना नहीं चाहूँगा, वरना वो आपके लिए स्पॉइलर हो जाएगा। तो इस सीरीज़ के एंड में बस यही कहना चाहूँगा कि जो भी हुआ ठीक है, मतलब कहता है ना कि अंत भला तो सब भला, जो भी हुआ एंड हो गई, खत्म हो गई, देखी। और वैसे कहूँगा कि मज़ा आया। ये एक अच्छी सीरीज़ थी जिसे मैंने देखा, तो मुझे थोड़ा-सा भी ऐसा रिग्रेट नहीं है कि इस सीरीज़ को क्यों देखा।
क्योंकि इस सीरीज़ में बहुत अच्छी-अच्छी और मज़ेदार चीज़ें देखने मिली हैं, जिसे मैंने एन्जॉय किया है। अगर आप भी मेरी तरह इस सीरीज़ को बहुत पहले से फ़ॉलो कर रहे हो, तो मुझे कुछ भी आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि आप अब अभी ये जो बाकी के एपिसोड्स आए हैं, इनको देखने वाले ही हो और सीरीज़ को ख़त्म करोगे और इतने समय से देख रहे हो और अभी तक जो सारे नए सीज़न्स और एपिसोड आ गए, वो सारे देखे हुए हैं, तो आपको अटैचमेंट तो इस सीरीज़ से हो ही गई होगी। तो ये 5 एपिसोड भी साथ में देख ही डालोगे। एंड अगर अभी तक देख लिए हैं, मतलब कि आपने ये पूरी सीरीज़ खत्म कर दी है, तो इस पूरी सीरीज़ को लेकर आपका क्या ओपिनियन है, वो मुझे ज़रूर से कमेंट में बताना, मैं जानना चाहूँगा। और अगर आपने ये सीरीज़ देखी ही नहीं है, तो मैं कहूँगा कि हाँ, देख सकते हो, ये एक अच्छी सीरीज़ है। तो बस यही था वीडियो में। कैसा लगा आपको रिव्यू और क्या आपका इस सीरीज़ को लेकर बाकी जो भी कुछ आपके दिमाग में, वो मुझे ज़रूर से कमेंट में बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी किसी वीडियो के साथ।